ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल माय डियर फ्रेंड्स। हम लोग पढ़ रहे थे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नेगेटिव सेंटेंस को। तो नेगेटिव सेंटेंस मीन्स होता है नकारात्मक वाक्य, जो कि आप जानते ही हैं। तो चलिए समझ लेते हैं नकारात्मक वाक्य होता क्या है और कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। तो नियम आपका कहता है कि नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया वाज वर इसके बाद में नॉट लगा देते हैं। वेरी इजी है, जैसा अभी आपने समझा था। अभी आपने समझा था का मतलब क्या हुआ कि ये जो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया हुआ ना वीडियोस का, मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस के अफर्मेटिव का, उसे आप जरूर देखिए, ठीक है ना। इसके बाद इसे देखिए तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो उसमें मैंने समझा रखा है कि ये जो नेगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें मैंने बताया था कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब आती है और हेल्पिंग वर्ब वाज वर आती है। तो वाज किसके हिसाब से लगाते हैं? सब्जेक्ट के हिसाब से। और वो सब्जेक्ट कौन कौन होते हैं? वो होते हैं ही, सी, इट, नाम और एक वचन करता है ना, मतलब ही, सी, इट, नेम एंड सिंगुलर नंबर के साथ में वॉज लगता है और आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वर लगता है ना। ये बात मैंने अफर्मेटिव में समझा दी। इस वजह से निगेटिव सेंटेंस में भी वही बात है कि निगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखते हैं, देन उसके बाद आप सहायक क्रिया वाज या वर का यूज करते हैं ना। वाज या वर का मतलब समझ गए होंगे ना आप, किन के साथ वाज लगाना और किन के साथ वर लगाना है ना। अब इसके बाद में नॉट लगा देते हैं, बस सिंपल सी बात। उसके जस्ट बाद नॉट लगा देना, मतलब हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आप क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे। तो वही आपका रूल्स इंग्लिश में है, इंग्लिश में भी समझ लेते हैं। टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस, जब भी हम नकारात्मक वाक्य बनाते हैं किसका? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, तो द ऑक्सिलरी वर्ब वाज वर इज फॉलोड बाय नॉट आफ्टर द सब्जेक्ट, ठीक है ना। वो किसको फॉलो करता है? तो सब्जेक्ट को फॉलो करता है और हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद लगता है, ठीक है। चलो इसको स्ट्रक्चर से समझ लेते हैं। जैसे सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट। किसी भी टेंस को बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट ही लिखना होता है, क्योंकि वही डूअर है, वही काम करने वाला है। तो सब्जेक्ट लिख लिया, इसके बाद वाज या वर में से जो भी आएगा वो लगा देंगे, देन उसके बाद हम नॉट लगा देंगे और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और अगर और भी कुछ बचता है तो वो हम बाद में भेज देंगे। चलो फिर एग्जांपल देते हैं। अध्यापक महोदय हमें अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे थे। अध्यापक महोदय हमें अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे थे। तो अध्यापक महोदय का मतलब क्या हुआ? अरे टीचर ही हो बोला जाएगा, ठीक है ना, वो और कुछ नहीं समझ लेना। तो द टीचर, अब टीचर एक है कि बहुत सारे? अध्यापक महोदय हमें अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे थे, बहुत सारा, मतलब सेंटेंस आपका क्या है? प्लूरल है, लेकिन सब्जेक्ट आपका क्या है? सिंगुलर है। तो सेंटेंस प्लूरल होने से मैटर नहीं करता है ना। मैंने बताया आपका सब्जेक्ट मायने रखता है, सब्जेक्ट के हिसाब से आपकी हेल्पिंग वर्ब लगती है, एज अ सब्जेक्ट सिचुएटेड करता है ना। तो सब्जेक्ट आपका एक ही अध्यापक महोदय है, तो इस वजह से यहाँ पर क्या लगाएंगे आप? वॉज लगाएंगे, ठीक है। टेंस प्लूरल है, ये मैटर नहीं करता। सब्जेक्ट अगर प्लूरल होता तो वर लगाते। समझ में आया? समझ में आ गया होगा। तो इस वजह से हो जाएगा द टीचर वॉज। अब इसके बाद आप नॉट का यूज करेंगे, नॉट लगा दीजिए। वर्ब की आईएनजी फॉर्म, पढ़ाना है कि नहीं के लिए तो नॉट लग गया। पढ़ाना, पढ़ाना को बोलते हैं टीच, है ना, और टीच में लग जाएगा आईएनजी, तो हो जाएगा टीचिंग। इसके बाद किसे नहीं पढ़ाते हैं? हमें नहीं पढ़ाते हैं ना। हमें को क्या बोलेंगे? अस बोलते हैं, ठीक है। हमें का अस होता है। आई होप समझ में आ गया होगा। और जैसे ही सेंटेंस समाप्त हो जाए फिर शॉर्ट लगा देना, सेंटेंस कंप्लीट है यार। और इसमें क्या करोगे? हो गया था टीचर वाज नॉट टीचिंग अस। मतलब अध्यापक महोदय ने हमें अंग्रेजी, अध्यापक महोदय हमें अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे थे, दैट्स ऑल। चिड़िया आकाश में एक झुंड में नहीं उड़ रही थी। अब लो थोड़ा सा सेंटेंस बड़ा कर दिया, चिड़िया आकाश में। अब यहाँ पर चिड़िया बहुत सारी है ना, तो क्या हो जाएगा? द बर्ड्स
क्या हो जाएगा, द बर्ड्स। और इसके जस्ट बाद आप क्या लगा देंगे, वर, क्योंकि प्लूरल नंबर के साथ में वर का यूज होता है, वर लगा दिया। अब नहीं उड़ रही थी मतलब नॉट लगा देंगे, और उड़ना को क्या बोलते हैं, फ्लाई, है ना, फ्लाई। तो फ्लाई लिख दीजिए FLY और उसी में लगा दीजिए ING, फ्लाइंग हो गया। अब इसके बाद आपको लिखना है ऑब्जेक्ट। एक झुंड में नहीं उड़ रही थी, वो भी कहां, आकाश में। तो पहले हम ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करें। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, भाई उड़ तो रही थी लेकिन कहां उड़ रही थी, बताओ भाई, आकाश में उड़ रही थी ना, तो आकाश ही तो उसका ऑब्जेक्ट होगा। तो क्या हो जाएगा, फ्लाइंग इन द स्काई, हो गया ना, फ्लाइंग इन द स्काई। और आकाश में नहीं उड़ रही थी लेकिन किस चीज में, एक झुंड में। तो इन अ ग्रुप का मतलब ही तो होता है ना झुंड, मतलब समूह, ठीक है ना। अब देखो यहीं पर डिफरेंट हो जाता है ना कि झुंड की मीनिंग अभी नहीं आ रही होगी, है ना। अच्छा, जिनको आ भी रहे हो तो थैंक्स कि मतलब आपको आता है, आपने पढ़ा है, लेकिन जिनको नहीं आ रहा था, अब सोचो कि झुंड को हम क्या समझ लेते हैं, मतलब मीनिंग टिपिकल समझ लेते हैं ना, लेकिन ऐसा नहीं, ठीक है ना। ग्रुप मतलब क्या होता है, झुंड, समूह, समुदाय, ऐसा, ठीक है ना। तो ग्रुप हो गया, तो हो गया द बर्ड्स वर नॉट फ्लाइंग इन द स्काई इन अ ग्रुप। वेरी इजी ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये लड़के ईश्वर की प्रार्थना नहीं कर रहे थे, तो ये लड़के क्या हो जाएगा, दीज बॉयज। बहुत सारे लड़के ना, ये लड़के, तो दीज बॉयज। अब इसके साथ में आप वर का यूज करेंगे क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हो गया दीज बॉयज वर। और इसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट, क्योंकि नहीं के लिए हम नॉट लगा देते हैं। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, तो वर्ब की ING फॉर्म लिखेंगे। तो वर्ब क्या है यहाँ पर, प्रार्थना करना। प्रार्थना करना को क्या बोलते हैं, प्रेयर करना, है कि नहीं। तो प्रेयर, तो यहाँ पर प्रे लिख देते हैं ना, प्रे। प्रे मतलब होता प्रार्थना करना, है ना, और उसी में ING लगा देंगे तो हो जाएगा प्रेइंग। और किसकी, ईश्वर की। प्रेइंग कह सकते हो या फिर वर्शिप कह सकते हो। तो वर्शिपिंग ज्यादा अच्छा लग रहा है ना, प्रेइंग नहीं। प्रेइंग को हम हटा देते हैं, वर्शिपिंग करते हैं, ठीक है। हालांकि सही दोनों है, गलत नहीं है, लेकिन पढ़ने में भी तो अच्छा लगना चाहिए, है ना। भाई बोलते हो आप, लेकिन वर्ड्स आपके सही होते हैं तो फिर इंप्रेशन ज्यादा मिलता ना। कहते नहीं कि ये बंदा मतलब कुछ क्वालिटी अलग है, बोलता एक वो भी है, बोलता दूसरा भी है, लेकिन दोनों में वर्ड्स का अंतर हो जाता है ना, ठीक है ना। तो चलो वर्शिपिंग हमने कर दिया, और इसके बाद किसकी, ईश्वर की प्रार्थना। तो वर्शिपिंग गॉड, गॉड माने भगवान, ईश्वर, अल्लाह ताला, जो भी कह लो, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका सेंटेंस कंप्लीट हुआ, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा और मजा भी आया होगा। और अगर मजा आया हो तो जरूर लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, जिससे कि अगली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जस्ट ही मिल जाए। तो चलिए, थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।